गंगा के किनारे एक प्राचीन आश्रम था जहां संत ज्ञानदीप ध्यान में मग्न थे। आसपास के पेड़ जिन पर चिड़ियों का चहचहाना गूंज रहा था और गंगा का शांत प्रवाह इस स्थल को एक दिव्य वातावरण प्रदान कर रहे थे। आश्रम के भीतर युवा अर्जुन ने संत के पास जाकर एक जिज्ञासा प्रकट की। उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी और वह जानना चाहता था कि गुरुदेव, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबिल और कुरान में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। संत ज्ञानदीप ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक दृष्टिकोण से देखना होगा। उन्होंने गंगा की ओर इशारा किया, जहां 3 नावें धीरे धीरे बह रही थीं। देखो, ये 3 नावें हैं। हर एक नाव एक पवित्र ग्रंथ का प्रतिनिधित्व करती है। अर्जुन ने ध्यान से नावों की ओर देखा। पहली नाव ने भगवद गीता का प्रतीकात्मक रूप लिया, दूसरी नाव बाइबिल की और तीसरी नाव कुरान की। संत ने आगे कहा, हर नाव का अपना मार्ग है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, सत्य की ओर पहुंचना। लेकिन गुरुदेव, अर्जुन ने सवाल किया, क्या हमें एक नाव को चुनना नहीं चाहिए? क्या यह सही नहीं होगा कि हम एक ही मार्ग पर चलें? संत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह सही है कि एक नाव को चुनना आवश्यक है, लेकिन उस चयन के पीछे विश्वास और समझ होना चाहिए। यदि तुम केवल एक नाव का चुनाव करते हो, बिना उसके अर्थ और संदेश को समझे, तो तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। उन्होंने फिर से नावों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिन्हें तुम आतंक फैलाने वाले मानते हो, वे केवल अपनी नाव को सही मानते हैं। वे यह नहीं समझते कि उनकी नाव भी एक मार्ग है, लेकिन सच्चा धर्म प्रेम और एकता का संदेश देता है। अर्जुन ने संत की बातों को ध्यान से सुना। गुरुदेव, क्या यह संभव है कि लोग अपनी अपनी नावों में बैठकर एक दूसरे से लड़ते रहें? हाँ बेटा, संत ने कहा, यहां पर जाति व्यवस्था और सांप्रदायिकता का प्रभाव भी है। जब लोग अपनी पहचान को अपने धर्म या जाति से जोड़ते हैं, तो वे अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें एकजुटता का पाठ सिखाती है। ये हमें बताती है कि हम सभी एक हैं, चाहे हमारी नाव कोई भी हो। अर्जुन ने गंगा के प्रवाह को देखते हुए सोचा, तो क्या हमें सभी नावों को एक साथ चलाना चाहिए? बिल्कुल, संत ने उत्तर दिया। जब हम प्रेम और एकता के मार्ग पर चलते हैं, तो हम सभी नावों को एक साथ जोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि सभी ग्रंथों में एक ही सत्य का संदेश है। संत ने उदाहरण दिया, जैसे गंगा का पानी सभी के लिए जीवनदायिनी है, वैसे ही ये ग्रंथ भी मानवता के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमें केवल अपने मन से भेदभाव को मिटाना होगा और सभी को एक ही दृष्टि से देखना होगा। अर्जुन ने एक नई समझ के साथ संत की बातों को ग्रहण किया। गुरुदेव, क्या मैं यह समझ सकता हूं कि सत्य की खोज में हमें सभी ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए? बिल्कुल अर्जुन, जब तुम एकता और प्रेम का मार्ग चुनते हो तो तुम सभी ग्रंथों को एक समान मानते हो। किसी एक ग्रंथ को श्रेष्ठ मानने के बजाय तुम सभी के संदेश को अपने जीवन में उतार सकते हो। संत ने आगे कहा, याद रखो बेटा, सत्य की खोज में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तो तुम्हारे विचार, कर्म और उद्देश्य सभी एक ही दिशा में चलते हैं। ये प्रेम ही है जो हमें एकता की ओर ले जाता है। अर्जुन ने गहरी सोच में डूबकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं। सभी मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, सत्य के उस पार ले जाना। मैं संकल्प करता हूं कि मैं एकता और प्रेम के मार्ग पर चलूंगा। संत ने संतोष की मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा। बहुत अच्छा बेटा, जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बनोगे। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस संदेश को फैलाओ और लोगों को एकजुट करो। गंगा की लहरों की आवाज में जैसे एक नया गीत गूंज रहा था। अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा। उसने देखा कि गंगा का प्रवाह निरंतर है और जैसे वह सभी बाधाओं को पार कर जाती है, वैसे ही प्रेम और एकता का मार्ग भी सभी भेदभावों को मिटा सकता है। इस प्रकार गंगा के किनारे संत ज्ञानदीप और युवा अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद केवल एक शैक्षिक वार्तालाप नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच और समझ का आरंभ था। अर्जुन ने यह समझा कि धर्म का असली अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह है मानवता के लिए एकता, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश देना। और इस ज्ञान के साथ वह अपने जीवन की नई यात्रा की ओर बढ़ा, ये जानते हुए कि सत्य की खोज में हर नाव का अपना महत्व है, लेकिन प्रेम
और एकता का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है।